नमस्कार, मैं रामनिवास सोईवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर में। देखिए, आज हम लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 6 और इसमें अपन अध्ययन करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। यानी हमने वीडियो के 5 भाग में एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन किया था और आज हम उसी क्रम में जो तीसरा पार्ट है इसको हम तीसरा कह सकते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को हम आज डिटेल से देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, यानी ठोसों में किस प्रकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन किया जाता है। देखो, हमने पिछले वीडियो में एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन किया था, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा दूं। हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन देखा था और इसमें यह देखा था कि इसमें गोले एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि एक गोला अधिकतम 2 गोलों के संपर्क में रहता है और ये जो व्यवस्था है ये केवल एक अक्ष के सापेक्ष है, इसीलिए हमने इसको कहा था एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद में हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन से ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था। यानी एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो पंक्तियां हैं उनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख के द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था और ये था 2 प्रकार से। यानी एक तो था द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और एक था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी एक में हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली के ऊपर ठीक ऊपर आए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो, दूसरी पंक्ति के गोले पहली के ठीक ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं तीसरी पंक्ति रखूं तो तीसरी के गोले दूसरी के ठीक ऊपर आएंगे। और अगर अब मैं चौथी पंक्ति रखूं तो चौथी के गोले फिर हमने देखा था कि एक जो गोला है वो अधिकतम 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखो, 1 2 3 4। और यदि इन गोलों को केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इसको हमने कहा था द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और दूसरा हमने देखा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो, इसमें क्या होगा, इसमें अपन कह सकते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे देखो, मैं दूसरी पंक्ति दिखा रहा हूं यहाँ पे। देख सकते हो आप, दूसरी पंक्ति के गोले पहली के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब यदि तीसरी पंक्ति रखूं मैं यहाँ पे तो तीसरी के गोले आएंगे दूसरी के अवनमनों में। देख सकते हो आप, तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब यदि मैं चौथी पंक्ति बनाऊं
तो चौथी पंक्ति के गोले तीसरी के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब यदि मैं किसी एक गोले को लेऊं तो अपन देखते हैं कि एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए हमने इसको कहा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी ये तो हमारा कौन सा हुआ, इसको हम कह सकते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और ये हमारा हो गया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन देखो, इसकी उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या वो कितनी थी? देखो ये गोला 1 2 3 4, तो अपन कह सकते हैं इसकी उपसह संख्या 4 थी। अगर इसकी बात करें उपसह संयोजन संख्या तो कितनी आएगी? यहाँ पे आएगी 6। और 6 कैसे आई ये हमने देख लिया था। छह कैसे आई थी ये हमने देखा था कि एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखो ये गोला 1 2 3 4 5 6, यानी इतना अध्ययन हमने वीडियो के पार्ट 5 में कर लिया था। तो अब हम उसी क्रम में आज इस वीडियो में देखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको पढ़ने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन से ही हम क्या प्राप्त करेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और अभी हमने देखा है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का था, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो सीधी सी बात है, हम 2 प्रकार से क्या बनाएंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। उसमें मैं ले रहा हूं पहला पार्ट जिसको मैं ए कह रहा हूं यानी हम कह सकते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। यानी सबसे पहले हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे, और इसकी भी 2 स्थितियां होती हैं। पहली देखो, पहले में अपन कह सकते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के
ठीक ऊपर अपना स्थान ग्रहण करे, अपना स्थान ग्रहण करे। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो है पंक्ति और एक है परत। इनको आप पहले समझिए क्योंकि बार बार आएगा परत, ठीक है ना। तो इसको, इन दोनों को आप समझिए पहले। देखो एक विमे में हमने क्या देखी थी, ये हैं पंक्तियां। फिर हमने एक विमेय से, ये है एक विमा में, फिर हमने एक विमेय से क्या बनाया था, द्विविमीय, यानी ऐसे। यानी ये क्या होगी, ये द्विविमीय व्यवस्था हो गई। इसका मतलब एक विमीय पंक्तियों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो हमें क्या प्राप्त हुई, द्विविमीय। अब ये जो बनी है ना, ये, इसको हम बोलेंगे एक परत। क्या बोलेंगे, एक परत। तो आपको क्लियर हो गया कि पंक्ति और परत, इसको हम क्या बोलेंगे, परत। अब हम इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे परत रखते, त्रिविमीय स्ट्रक्चर अब बनेगी ऐसे, जिसको हम बोर्ड पर नहीं दिखा सकते। इसको आप ऐसे समझ लो कि ऐसे है, एक परत ऐसे है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और इसमें भी मैंने पहली स्थिति कौन सी ली है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम परत के, दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। देखो वैसे तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये परत पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर भी मैं आपको डायग्राम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले मैं बना रहा हूँ प्रथम परत। हमें पता है कि वर्ग निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोले पहली के ठीक ऊपर आते हैं, और यही हमने कहा है। अब देखिए आप इसको आप ध्यान से देखिए, यानी ये पहली परत, फिर दूसरी परत, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि हम इनको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से देखेंगे तो हमें ये जो परतें हैं इनके गोले एक दूसरे के सिद्ध में दिखाई देते हैं। ये मैंने इसको बोर्ड पे बनाया है, तो आप ध्यान से देख सकते हो। अब देखो पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ठीक सामने गोले आ रहे हैं, यानी व्यवस्था क्या है, सेम व्यवस्था है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये होगी ए प्रकार की व्यवस्था, ए प्रकार की व्यवस्था। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्रिस्टीय जालक बनेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में या इस संकुलन में आद्य, इसको हमने क्या कहा था, सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। अब देखो मैं यहां दिखा रहा हूं कि कैसी संरचना बनेगी घनीय जालक की।
देखिए इसको आप ध्यान से देखिए। अब देखो आपको ये जो 1 2 3 4 ये तो पहली परत मान सकते हैं अपन इसको, ये सामने वाली परत। और फिर देखो इसकी जो जस्ट दूसरी परत है उसके हमने 1 2 3 चौथा गोला दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये त्रिविमीय संरचना है। तो हम इसको, मैं यहाँ पर आपको ऐसे बना रहा हूँ, यानी ऐसी स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर है, यानी अपन कह सकते हैं सरल घनीय जालक। अब बात करते हैं इसकी उपसह संयोजन संख्या की या समन्वय संख्या की। देखो हमने घनीय मात्रक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की थी, तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि जो कोनों पर जो गोले होते हैं वो 8 मात्रक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं कर दूं क्लियर, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उपसह संयोजन संख्या, यानी हम मात्रक कोष्ठिका में हिस्सा नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन अवयवी कणों की समन्वय संख्या कितनी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक गोला कितने गोलों के संपर्क में, यानी कितने गोलों को टच कर रहा है। तो देखिए जैसे मैं इसकी बात करूं, इसकी बात देखो, ये गोला है, ये गोला एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, और एक इसको, 3, और एक इधर 4, और एक इधर 5, और एक पीछे की तरफ है जिसको मैं इधर दिखा रहा हूँ, इधर नहीं है ये पीछे की तरफ है। तो अपन कह सकते हैं ये जो घनीय जालक बना है, सरल घनीय जालक, इसमें अवयवी गोलों की जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या वो कितनी रहेगी, 6। इसको आप याद रखोगे। 8 नहीं बोलना है आपको, 8 तो कोने पर स्थित अवयवी गोले का एक मात्र कोष्ठिका में योगदान होता है। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कोने पर स्थित गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो समन्वय संख्या 6, ये मैंने आपको दिखा दी है। ये गोला इधर इससे, इधर इसको 2 3, इधर 4, अरे इधर भी तो कोई मात्रा कोष्ठिका होगी, तो 4 1 5 और 1 6। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखोगे। तो ये हमने पहली स्थिति देख ली, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है। ले रहा हूं मैं दूसरी स्थिति। देखो दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में यह होगा, मैं यहां पर लिख दूं सेकंड। अपन कह सकते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। प्रथम परत के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। देखो पहली स्थिति में हमने क्या देखा कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरी परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में, यानी जो रिक्तियाँ हैं उनमें अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसको भी अपन देखते हैं, डायग्राम से बना रहा हूँ मैं। पहले मैं प्रथम परत बना रहा हूँ,
एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ। देखो ये मैंने प्रथम परत दिखाई है। अब दूसरी परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में, अब देखना आप समझने की बात ये है, यानी ऐसे देख सकते हो आप, मैंने प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से रखा है कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो दो परत, अब अगर हम तीसरी परत रखेंगे तो वो इसके, यानी अपन कह सकते हैं कि तीसरी परत के गोले ठीक पहली परत के गोलों के सामने आएंगे या पहली परत के गोलों के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यानी अगर मैं इस व्यवस्था की बात करूं तो ये व्यवस्था कैसी होगी, देखो जो प्रथम परत है उसको मैं ए बोल दूं, फिर दूसरी परत है इसको मैं बी बोल दूं, अब जो तीसरी परत आएगी वो ठीक पहली के जैसी आएगी तो इसको मैं ए बोल सकता हूं। यानी यहां पर जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी प्रकार की व्यवस्था, प्रकार की व्यवस्था। अब बात करते हैं कि इस व्यवस्था में जालक कैसा बनेगा, तो इस व्यवस्था में जालक बनेगा अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। देखो कैसे बनेगा, ये मान लो दूसरी परत के गोले हैं, फिर यहां दिखा रहा हूं मैं पहली परत के गोले, ध्यान से आप देखते जाएंगे मेरे साथ साथ। अब देखो ये जो चार गोले हैं ये तो हैं पहली परत के, अब दूसरी परत के कहां रहे हैं, इनके अवनमनों में, यानी ये लो, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये लो। अब आप देख के बताओ कि ये जो जालक दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। यानी ये जो गोला है ये इस मात्रा कोष्ठिका के काय में आ रहा है, काय में अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर अवयवी गोलों की उपसह संयोजन संख्या की बात करूं तो देखो ये गोला 8 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई आपके कि ये काय में है, 8 को स्पर्श कर रहा है, लेकिन अब ये चीज़ और समझो, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो नहीं आ रहे काय में। अब देखो इस मात्रा कोष्ठिका का कोई सा भी कोने वाला गोला, इसके लिए तो वो कोने पर है, लेकिन जब पूरा जालक बनाएंगे तो वो किसी मात्रा कोष्ठिका, किसी अन्य मात्रा कोष्ठिका की काय का केंद्र होगा, चाहे इसकी बात कर ले चाहे इसकी बात कर ले। यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी मात्रा कोष्ठिका का कोने वाला गोला किसी अन्य मात्रा कोष्ठिका के लिए काय का केंद्र होगा, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मात्रा कोष्ठिका का काय वाला गोला किसी अन्य मात्रा कोष्ठिका के लिए कोने वाला गोला बन जाएगा। तो ओवरऑल अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अवयवी गोलों की जो उप सह संयोजन संख्या है, उप सह संयोजन संख्या है, वो कितनी आएगी, 8।
याद रखोगे आप इसको। और इसको हमने कौन सा जालक कहा? काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय जालक, जिसको हमने क्या कहा था? BCC भी कहा था। तो ये हमने द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से दो प्रकार से क्या बनाई? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट स्थिति में हमने क्या देखा कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वहां पे जो घनीय जालक बना था वो बना था, वहां पर हमने बनाया था सरल घनीय जालक, और वहां पर उसकी समन्वय संख्या हमने देखी थी 6, यानी एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था। दूसरी स्थिति में हमने बात की कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और इस व्यवस्था से काय केंद्रित घनीय जालक का निर्माण होता है, जिसको हमने BCC कहा। और यहाँ पर अवयवी गोलों की उपसह संयोजन संख्या 8 है। तो ये हमने जो ए पार्ट है वो देख लिया कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे बी। द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का था, द्विविमीय वर्ग और द्विविमीय षटकोणीय। तो अब लूंगा मैं बी पार्ट। क्या लिखूंगा? द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना, निबिड़ संकुलन प्राप्त करना या बनाना एक ही बात है। अब देखो इसमें भी दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में ले रहा हूं प्रथम परत पर दूसरी परत को रखना, दूसरी परत को रखना। देखो सारी जो परतें होंगी वो किसकी होंगी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। और प्रथम, तो यहां पे मैंने 2 बार लिख दिया, यहां पे प्रथम आएगा, परत नहीं आएगा, प्रथम आएगा। प्रथम परत पर दूसरी परत को रखना। अब देखो यहां पर ध्यान में रखना होगा कि प्रथम परत को हम दूसरी परत पर, प्रथम परत पर दूसरी परत को रख रहे हैं, तो जो दूसरी परत होगी वो प्रथम परत के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करेगी। देखते हैं, पहले मैं बना रहा हूं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत। और पहली परत कैसे बनती है हमें पता है, एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करे। तो समझना इसको। अब देखना, अब यहां पर आएगी दूसरी पंक्ति अवनमनों में। ये लो, अभी तक मैंने सिर्फ द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत दिखाई है। अब रखूंगा मैं दूसरी परत। अब ये जो दूसरी परत आएगी ये इस पहली के अवनमनों में अपना स्थान ग्रहण करेगी। पहले तो मैं आपको इसके ऊपर ही दिखा रहा हूं, देखो कैसे आएगी वो चीज आप ध्यान से देखना।
एकदम कंसंट्रेट होके देखना आप। अब देखो इसको ध्यान से, एक चीज़ आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मैं इसको अलग बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक स्थिति तो बनेगी ऐसी, ये प्रथम परत के गोले दिखाए मैंने, और इसके ऊपर यहाँ पर आएगा दूसरी परत का गोला, और दूसरी स्थिति बनेगी यहाँ पे ऐसी। अब इसके ऊपर ये पहली परत के गोले, अब दिखा रहा हूं दूसरी परत, देखना आप। अब देखो आप, देखो इनके मध्य त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है, यानी पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का एक गोला आ रहा है। इसका मतलब इस रिक्ति को हम क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। और अब आप यहां पे देखो, पहली परत के 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत के 3 गोले आ रहे हैं। अब देखो आप, यानी यहां पे 2 प्रकार की रिक्तियां बन रही हैं। एक तो देखो इन 3 गोलों के द्वारा ये रिक्ति, यानी ये रिक्ति बन रही है ऐसी। ध्यान से आप समझना, जो पहली परत के 3 गोले हैं उनसे रिक्ति बन रही है ऐसी, और जो दूसरी परत के 3 गोले जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं उनसे रिक्ति बन रही है कैसी? ऐसी। यानी इसको मैं बोल दूं ऊर्ध्वमुखी। क्या बोल दूं? जो रेड कलर वाली है इसको मैं बोल सकता हूं ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, और जो नीचे ब्लैक वाली है इसको मैं बोल दूं अधोमुखी। अधोमुखी। तो यहां पे एक चीज सामने निकल के आई है कि जब हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे, उसमें जो पहली स्थिति है कि जब प्रथम परत पर दूसरी परत रखेंगे तो यहां पर हमें 2 प्रकार की रिक्तियां दिखाई देती हैं। पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति, जो पहली परत के गोलों पर दूसरी पंक्ति का एक गोला आ जाने से बनती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि पहली पंक्ति की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का एक गोला आने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाने से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। यानी इस रिक्ति को हम कह सकते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। देखो रिक्ति को हम अलग से पढ़ेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कैसे होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, तो हम इनको अलग पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि इस व्यवस्था में 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। यानी अपन ओवरऑल कह सकते हैं कि ये 4 गोलों से बन रही है। 3 गोले प्रथम परत के, 1 गोला दूसरी परत का। और यहाँ पर बात करें तो प्रथम परत के 3 गोले और दूसरी परत के भी 3 ही गोले, यानी अपन कह सकते हैं कि 6 गोलों से यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है। एक रिक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है और एक रिक्ति अधोमुखी होती है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि दूसरी परत पर, प्रथम परत पर दूसरी परत को रखना। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्थिति की, और सेकेंड स्थिति यहाँ पे क्या रहेगी? यहाँ पे रहेगी दूसरी परत पर
तीसरी परत को रखना, दूसरी परत पर तीसरी परत को रखना, तीसरी परत को रखना। अब देखो यहाँ पर भी दो स्थितियाँ बनेंगी, यानी दो संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना को मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूँ और उसको मैं कहूँगा चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन। देखो सीधा सा मतलब ये है, अभी हमने जस्ट क्या देखा है कि दो प्रकार की रिक्तियां बन रही थी जब हमने पहली परत पर दूसरी परत को रखा था, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी परत पर तीसरी परत को रखेंगे। तो पहली स्थिति हमने ली है चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना। इसका मतलब ये हुआ, देखते हैं। देखो मैं अब पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना के एक पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, मतलब परतों का पार्ट लूंगा मैं, प्रथम परत का, दूसरी परत का, तीसरी परत का। तो देखते हैं, समझना आप। ये लो, देखो ये मैंने प्रथम परत दिखाई है, यानी मैं इसको कह सकता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ये जो व्यवस्था है इसको मैं ए नाम दे दूँ, इसको बी और इसको, देखो वापस ए के जैसी है तो ए बी ए, यानी यहाँ पर जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, वो होगी ए बी ए प्रकार की व्यवस्था, प्रकार की व्यवस्था। देखो व्यवस्था बोल दो या पैटर्न बोल दो, एक ही बात है। अब देखो दूसरी परत पर तीसरी परत को रखना, इसमें हमने पहले क्या लिया, चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन। ठीक है, ये हमने पहली परत दिखाई, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत, यानी पहली परत की व्यवस्था तीसरी के समान है। अब जब इसके ऊपर चौथी परत आएगी तो बी के समान होगी, जस्ट क्या होगी, बी के समान। अब देखो यहाँ पे जो निबिड़ संकुलन की संरचना बनेगी वो देखते हैं कैसे बनेगी। वो बनेगी यहाँ पे षटकोणीय। कैसे बनेगी, षटकोणीय। तो ये और आप ध्यान से समझना।
देखो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, षटकोणीय। कैसी दिखाई दे रही है, षटकोणीय, यानी हम इसको कह सकते हैं HCP। क्या बोल सकते हैं, HCP। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहले अगर व्यवस्था की बात करूँ मैं, व्यवस्था बोल दो या पैटर्न बोल दो, तो व्यवस्था तो यहाँ पे कैसी रहेगी, ABA प्रकार की। फिर बात करूँ मैं संरचना कैसी बनेगी, HCP, यानी अपन कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी अपन कह सकते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। फिर बात करूं मैं समन्वय संख्या की, समन्वय संख्या। अब देखो इसको समझो आप, इसमें देखो आप, ये प्रथम परत, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। देखो इसमें ये गोला 1 2 3 4 5 6 तो इन गोलों को स्पर्श कर रहा है, और 3 नीचे वाले, तो 6 3 9, और जस्ट इसके ऊपर क्या आएगी, देखो BA, अब B आएगी, यानी ऐसी इसके ऊपर भी तो है, तो 3 गोले इसके हो गए, इसका मतलब 3 और 3 6 और 6 ये, यानी कितने, 12। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे समन्वय संख्या 12 होती है। और अगर हम संकुलन दक्षता की बात करें, संकुलन दक्षता, तो वो यहाँ पे होती है 74%। और आप इसके एग्जाम्पल भी याद रखोगे, एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम, और इसके साथ अपन जिंक ले सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर होती है HCP प्रकार की, यानी हम कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमने पहली स्थिति देख ली, चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सेकंड स्थिति, और सेकंड हमारी क्या रहेगी, अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन। आप ध्यान से देखेंगे और एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको आप रफ में बनाने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट नहीं हो। इसको मैं स्मॉल बी नाम दे रहा हूँ, स्मॉल बी। क्या बोल दूँ, अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन, रिक्ति का आच्छादन। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब हम दूसरी परत पर तीसरी परत को रखेंगे तो अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन हो जाएगा, यानी अष्टफलकीय रिक्ति ढक जाएगी। दिखा रहा हूँ इसको भी वही, प्रथम परत, दूसरी परत, तीसरी परत और चौथी परत के द्वारा। देखिए आप, अब देखना यहाँ पे तीसरी परत इसके क्या आएगी, विपरीत आएगी। थोड़ी सी मैं इसको नीचे बना रहा हूँ, थोड़ी सी इसको मैं थोड़ी सी नीचे ले लूँ। अब देखो आप, चार परतें दिखाई मैंने यहाँ पे। इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखो इसकी व्यवस्था को ए मान लूँ मैं, तो ये इसके अलग है, तो इसको मैं बी दे दूँ। फिर ये भी देखो इसके अलग है, इसको आप सेम मत समझना। देखो ये व्यवस्था और ये व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था है, तो इसको मैं सी नाम दे दूँ।
ए बी सी। अब देखो ये देखो आप, ये ए के समान नहीं है क्या, यानी वापस से क्या आ गई यहाँ पे ए प्रकार की व्यवस्था। तो अपन कहेंगे ए बी सी ऐसे आगे चलती रहेंगी, यानी एक परत फिर दूसरी परत, यानी ये परतें ए बी सी ऐसे चलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 परतें दिखाई हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिस्टल जालक कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा CCP। क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे CCP या बोलेंगे उसको हम FCC। अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि यहाँ पे जालक कैसा बनेगा, यानी कैसा घनीय जालक बनेगा, उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। ये देखो ध्यान से देखो, हमें एक घनीय स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है और ये अवयवी कण हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो इस अवयवी कण की बात करूँ मैं तो ये इस फलक के बीच में आ रहा है, इसकी बात करूँ तो ये इस फलक के बीच में आ रहा है, इसकी बात करूँ तो ये इस फलक के बीच में आ रहा है, और अगर इसकी बात करूँ तो इस फलक के मध्य में ये अवयवी कण आ रहा है। और बात करूँ मैं इस इधर वाले इस फलक की बात तो इसके केंद्र में ये आ रहा है, और बात करूँ पीछे वाले इस फलक की बात तो इसके केंद्र में, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो जालक बना है ये बना है FCC प्रकार का फलक केंद्रित घनीय जालक। और CCP, देखो CCP को और समझो आप, CCP की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो घनीय स्ट्रक्चर है वो एकदम निकटतम है, घनतम है। यहाँ पे जो अवयवी गोले हैं वो एकदम संकुलित व्यवस्था में रहते हैं, इसलिए इसको CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC क्यों कहा, क्योंकि अवयवी कण घन के जो 6 फलक हैं उनके केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए। अब देखो हम इसकी जो खास खास बातें वो लिखते हैं यहाँ पे। पहले बात करूँ मैं व्यवस्था की, व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ABC फिर वापस से ABC, यानी व्यवस्था यहाँ पे है ABC। फिर बात करूँ मैं संरचना कैसी बनेगी यहाँ पे, या तो बोलते हैं हम CCP या हम बोल सकते हैं FCC। फिर बात करें समन्वय संख्या की, समन्वय संख्या ये और समझ लो आप। देखो इसको देखो आप ABCA, देखो इसमें ये जो गोला है ये 1 2 3 4 5 6 अवयवी गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो 6 तो ये हो गई, और नीचे देखो 1 2 3 तो 6 3 9। अब देखो A अब B आएगी वापस, यानी ऐसी आएगी, और इसमें 3 अवयवी गोले हैं, यानी इसके ऊपर ये रहेगी, तो 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, 6 और 6 ये हो गई। यानी अपन कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर भी समन्वय संख्या 12 होती है, और इसकी जो संकुलन दक्षता है, संकुलन दक्षता, तो इसकी संकुलन दक्षता भी 74% होती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल आपका सिल्वर और कॉपर, इनमें CCP या अपन कह सकते हैं FCC स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल से
पूरी कोशिश की आपको समझाने की। हर निबिड़ संकुलन को डायग्राम के द्वारा आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, पॉज करना, जितने भी डायग्राम मैंने आपको बनाए उनको एक बार आप रफली बनाने की कोशिश करना। तो आज का हमारा जो पार्ट 6 है वो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर ही मैंने बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।